आप सबको पता है कि वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार देश में पुराने कानून को बदल रही है और इसी कड़ी में इसी सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पुराने कानून बदलने की सोच है और देश को विकसित बनाने की, उसी उद्देश्य से वर्तमान संसद के दोनों सदनों से एक नया कानून पास हो गया और इस कानून के तहत जो एक पुरानी रूढ़िवादी और परंपरावादी सोच के साथ कानून थी, जिसके तहत जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड किए जाते थे, अब जो नई कानून है, जो पूर्व में 1969 में जो कानून बनी थी, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, उस कानून में अमेंडमेंट कर दी गई है और अब इस अमेंडमेंट के तहत जो नए बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट इस कानून के लागू होने के बाद बनेंगे, पूरी तरीके से डिजिटलाइज्ड होंगे और कोई भी बच्चा जन्म लेता है उसी दिन उसका बर्थ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड संबंधित जो अधिकारी होंगे और वो संबंधित अधिकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो चीफ रजिस्ट्रार है, उसके नोटिफिकेशन के बाद सभी राज्यों में अपॉइंट किए जाएंगे और राज्य सरकार उनको अपॉइंट करेगी और एक डेटाबेस बनाई जाएगी। उस डेटाबेस के आधार पे ही उस बच्चे की सारी रिकॉर्ड अर्थात जन्म प्रमाण पत्र से लेके आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड और जहां भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में उसको ज़रूरत पड़ेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसकी अगर ज़रूरत होगी, तो उस डेटा को आसानी से सीड करके उसकी बर्थ की जानकारी सही निकाल ली जाएगी। अब मैं आपको बता दूं, जो ये नया कानून सरकार ने पास किया है उसके तहत क्या फ़ायदा होने जा रहा है। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो होगा, उस बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पे पॉपुलेशन रजिस्टर, वोटर कार्ड, आधार नंबर, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और भी इस प्रकार के जितने भी जन्म से रिलेटेड डेटा वेरीफाई करने वाली जो संस्थाएं होंगी, वहाँ उसके रिकॉर्ड मेंटेन होंगे। उसके लिए एक कंसेंट लेनी होगी जहाँ से उस बच्चे की रिकॉर्ड रखी गई है। और मैं आपको बता दूं, इस कानून की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डेटा जब बच्चा जन्म लेगा और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या वह मेजर हो जाता है या कोई वैसी उसके साथ दुर्घटना होती है, तो जो भी पॉलिसीज, जो भी स्कीम होगी, उसके तहत उसको ऑटोमेटिक बेनिफिशियरी जो होगा वहाँ पे उसको बेनिफिट मिल जाएगा। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डेट ऑफ बर्थ मैच करने के लिए अभी जो सिस्टम है वो काफ़ी पेचीदा है और किसी भी बच्चे की जन्म तिथि को जांचने के लिए या तो जो एक पारंपरिक विधि है, चाहे स्कूल का मार्कशीट हो 10th का, या ग्राम प्रधान द्वारा या नगर पालिका या नगर निगम द्वारा, जो कि काफ़ी कंट्राडिक्टरी होती है। अब इस कानून के बनने के बाद लोगों के जो जन्म प्रमाण पत्र है और उसी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पे ही सारी रिकॉर्ड मेंटेन कर ली जाएगी, जिससे वोटर कार्ड प्रिपेयर करने में, शादी जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है वो करने में, ड्राइविंग लाइसेंस करने में, इंश्योरेंस में रिकॉर्ड मिलाने में और गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, जो बेनिफिट्स है, उसको लेने में। मैं आपको बता दूं, इस कानून के तहत एक सरकार ने जो प्रोविज़न किया वो ये है कि जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाएगी तो जो उसके रिकॉर्ड है, ऑटोमेटिक उस रिकॉर्ड के आधार पर सूचना देने के बाद डेथ जब होगी, उसकी सूचना जब रजिस्ट्रार के पास पहुंचेगी तो उसकी डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं आप, और पूरी डेटा बैंक तैयार करके रखी जाएगी और इसकी जो सिक्योरिटी होगी वो बहुत स्ट्रिक्ट होगी। कुल के साथ एक और कानून भी
केंद्र सरकार ने संसद में पास कर दिया, जो संसद के दोनों सदनों में पास होकर राष्ट्रपति के पास जा चुकी है, बस नोटिफिकेशन आनी है। वो है डेटा प्रोटेक्शन। मैं उस कानून पे आगे बात करूंगा। तो उस डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत जो ये रिकॉर्ड है स्ट्रिक्टली मेंटेन की जाएगी और जो चीफ रजिस्ट्रार होंगे वो इस पे समय समय पे मॉनिटर करेंगे और जो भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होंगे वो इसके एपेक्स इंस्टीट्यूशंस के हेड होने के नाते ये पूरी डेटा की मॉनिटरिंग करेंगे। तो अब आने वाले जो 2023 का वक्त होगा उसमें जो भी, और 23 के बाद का जो वक्त होगा उसमें जो भी बच्चा पैदा होगा उसकी सारी रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगी और आपको बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आप ऑनलाइन आज के समय में अकाउंट खुलवा लेते हैं वैसे ही अब आप बर्थ सर्टिफिकेट भी और डेथ सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन बना लेंगे।